नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। मिस्ट्रल एआई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ऑप्शन अ सैम ऑल्टमैन, ऑप्शन बी आर्थर मेंज, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी जिनसेन हुआंग। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्थर मेंज। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। आर्थर मेंज मिस्ट्रल एआई के सह संस्थापक और CEO हैं, जो एक प्रमुख यूरोपीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी है। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के CEO हैं। सुंदर पिचाई अल्फाबेट और गूगल के CEO हैं। जेनसेन हुआंग एनवीडिया के CEO हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: मिस्ट्रल एआई एक फ्रांसीसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी है जो ओपन सोर्स बड़े भाषा मॉडल विकसित करने में विशेषज्ञता रखती है। इसे यूरोप के अग्रणी एआई स्टार्टअप में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किस वर्ष घोषित किया? ऑप्शन अ 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2014। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भारत के प्रस्ताव के बाद दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव के माध्यम से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 2012 गलत है क्योंकि प्रस्ताव बाद में किया गया था। 2016 गलत है क्योंकि IDY पहले से ही मनाया जा रहा था। 2018 गलत है क्योंकि घोषणा कई साल पहले हुई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया। 2014 में इसके घोषणा के लिए संकल्प को 177 सदस्य राज्यों द्वारा सही प्रायोजित किया गया था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में नई और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी कोयला मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE को विशेष रूप से भारत में नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास, तैनाती और प्रचार का कार्य सौंपा गया है। विद्युत मंत्रालय मुख्य रूप से पारंपरिक बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। कोयला मंत्रालय कोयला और लिग्नाइट संसाधनों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी प्रमुख सरकारी पहलें देश भर में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने में सहायक रही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में सतही कोयला, लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के प्रचार के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी कोयला मंत्रालय, ऑप्शन डी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कोयला मंत्रालय। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कोयला मंत्रालय कोयला और लिग्नाइट संसाधनों और गैसीकरण परियोजनाओं सहित संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। विद्युत मंत्रालय बिजली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संबंधित है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है जो कोयले को सिंगैस में परिवर्तित करती है, जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये तकनीक ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, भारतीय खाद्य निगम (FCI), ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED), ऑप्शन सी, नाफेड और FCI दोनों, ऑप्शन डी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APIDA). यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाफेड और FCI दोनों। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। मूल्य समर्थन योजना (PSS) मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। FCI इसमें शामिल है लेकिन PSS कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। NAFED इसमें शामिल है लेकिन PSS कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। APIDA घरेलू मूल्य समर्थन योजनाओं के बजाय कृषि निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: मूल्य समर्थन योजना प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाना और उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इसमें मुख्य रूप से दालें, तिलहन और खोपरा जैसी वस्तुएं शामिल हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत की वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, अमित शाह, ऑप्शन बी, JP नड्डा, ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी JP नड्डा। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। JP नड्डा वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने जून 2024 में पदभार ग्रहण किया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: डेंगू और मलेरिया वेक्टर जनित रोग हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं, खासकर मानसून के मौसम में। डेंगू वायरस के कारण होता है जो मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से रीड कीजिए। किस प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता ने पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए छूट प्रदान करने की भारत सरकार की योजना के साथ भागीदारी की? ऑप्शन अ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन बी, टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी, अशोक लेलैंड, ऑप्शन डी, आयशर मोटर्स। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा मोटर्स। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। टाटा मोटर्स ने पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए छूट देने के लिए भारत सरकार की योजना के साथ भागीदारी की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक और प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है लेकिन इस साझेदारी में उल्लिखित नहीं है। अशोक लेलैंड एक प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक वाहन निर्माता है लेकिन इस विशिष्ट योजना के लिए भागीदार नहीं है। आयशर मोटर्स भी एक प्रसिद्ध वाणिज्यिक वाहन निर्माता है लेकिन इस पहल के लिए भागीदार नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति का उद्देश्य पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और नए हरित विकल्पों को बढ़ावा देना है। इस नीति का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। खाद्यान्नों के भंडारण और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन अ, पीयूष गोयल, ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रहलाद जोशी। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के खाद्य भंडारण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। पीयूष गोयल केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस विशेष प्रणाली का शुभारंभ नहीं किया। नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री थे। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम लॉन्च किया। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में वैश्विक नेता CMACGM के अध्यक्ष और CEO कौन हैं? ऑप्शन अ विंसेंट क्लर्क, ऑप्शन बी सोरेन टॉफ्ट, ऑप्शन सी रोडोल्फ सादे, ऑप्शन डी रोल्फ हेबेन जानसेन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोडोल्फ सादे। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। रोडोल्फ सादे CMACGM के वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं। विंसेंट क्लर्क मेस के CEO हैं। सोरेन टॉफ्ट MSC के CEO हैं। रोल्फ हेबेन जानसेन हैपग लॉयड के CEO हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, CMACGM एक फ्रांसीसी कंटेनर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ये दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग समूहों में से एक है, जो जहाज़ों के एक विशाल बेड़े और बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के एक वैश्विक नेटवर्क का संचालन करती है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत भर में सरकारी खरीद अफसरों तक पहुंच का विस्तार करने के लिए किस संगठन ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM के साथ साझेदारी की? ऑप्शन अ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ऑप्शन बी सामान्य सेवा केंद्र CSC, ऑप्शन सी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामान्य सेवा केंद्र CSC। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM ने सरकारी खरीद अफसरों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC के साथ भागीदारी की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख प्रौद्योगिकी संगठन है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI MSME के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, सामान्य सेवा केंद्र CSC देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं के वितरण के लिए एक एक्सेस पॉइंट हैं। इनका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. मिस्ट्रल AI की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? आंसर आर्थमेंच 2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किस वर्ष घोषित किया? आंसर 2014. 3. भारत में नई और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 4. भारत में सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के प्रचार के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर कोयला मंत्रालय। 5. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत में मूल्य समर्थन योजना PSS के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? आंसर नाफेड और FCI दोनों। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स फैक्ट 6 से 10 तक। 6. भारत की वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आंसर JP नड्डा। 7. किस प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता ने पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए छूट प्रदान करने की भारत सरकार की योजना के साथ भागीदारी की? आंसर टाटा मोटर्स। 8. खाद्यान्नों के भंडारण और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया? आंसर प्रहलाद जोशी। 9. शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में वैश्विक नेता CMACGM के अध्यक्ष और CEO कौन है? आंसर रोडोल्फ सादे। 10. भारत भर में सरकारी खरीद अफसरों तक पहुंच का विस्तार करने के लिए किस संगठन ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM के साथ साझेदारी की?
आंसर सामान्य सेवा केंद्र CSC। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।